नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज किसी दवाई के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं आपको होम्योपैथी के जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसके ऊपर कुछ बताऊंगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने खुद फील किया है। कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसके ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। उसका एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबके लिए जरूर देखना अंत तक। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो बहुत ही सारे पॉइंट्स आप मिस कर जाएंगे। कल मुझे एक पेशेंट ने कॉल किया था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने उनका पेमेंट जो है कल वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? उन्होंने अपने बेटे के लिए रजिस्ट्रेशन किया। उनको ओसीडी का प्रॉब्लम था, आर जैन करके, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। तो जब उनकी और मेरी से बात हुई, कुछ सिम्टम्स वो बता रहे थे मेंटल लेवल पे ओसीडी का, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, कांस्टेंट थॉट। ओसीडी किस तरह का? कांस्टेंट थॉट आ रहा था, कंटिन्यूसली एक चीज़ों के बारे में सोचना, उसके कारण बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होना, नींद ना आना, ये तमाम चीज़ें उसको फील हो रहा था। होम्योपैथी का बहुत सारे किताब उनके कहने के हिसाब से, उस पेशेंट के जो फादर है उसके कहने के हिसाब से बहुत सारे किताब उन्होंने पढ़े हैं। होम्योपैथी के दवाई के बारे में बहुत पता है उनको, ऐसा बोलना था उनको। जब वो मेरे साथ डिस्कस करने लगे तो अचानक से वो अपना जो चीज़ है मुझ पर थोपने लगे। लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको होम्योपैथी के ऊपर कुछ नहीं पता, आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करिए। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत सारा इधर उधर की बात कही, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। चीज़ यह थी कि वो मुझे बता रहे थे, मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे इसके दवाइयाँ हैं, जो सिम्टम्स है ओसीडी के, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या हम कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा दे सकते हैं? मैंने कहा जो चीज़ आप बता रहे हैं सिम्टम्स, कैनाबिस सटाइवा या इंडिका, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे कि कोफिया क्रूडा भी है। आप कैसे ये बता सकते हैं कि कैनाबिस सटाइवा काम करेगा? सिर्फ कैनाबिस सटाइवा कैसे आप बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, मुझे पता है, तो आप बताइए कि क्यों नहीं दे सकते, कॉफिया क्रूडा क्यों देनी है? मैंने बोला कॉफिया क्रूडा भी दे सकते हैं, कॉफिया क्रूडा क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, कॉफिया क्रूडा डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, वो जॉयफुल थॉट्स के लिए देते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि हमने भी बहुत पढ़ा है मैटर रेमेडी का, हमको भी पता है कि जॉयफुल थॉट्स के लिए, खुशी की खबर सिर्फ जब उसको पता चलती है तो उसमें जो एंजाइटी फील होता है उसके लिए कॉफिया क्रूडा देते हैं। यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब आप प्रॉपर किसी दवाई को एनालाइज नहीं करते, उसको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में नहीं जाते, उसके रिपोर्टरेशन में नहीं जाते, डीपली स्टडी नहीं करते, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारे उड़िया में एक कहावत है, अल्पो विद्या भयंकरी। छोटा सा नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज अगर किसी को है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ये उसका सिद्धांत है। यहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होम्योपैथी को डीपली स्टडी नहीं किया है, सिर्फ ऊपरी तरह से किसी से सुन के, पढ़ के, वीडियो को देख के बस वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को 30 मार खान समझने लगते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। मैं कहता हूं अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं उन जैन साहब से, तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं ठीक कर पाए? क्यों भटक रहे हैं इधर उधर? क्यों एलोपैथी के सहारे पे आप चल रहे हैं? ऐसा करना गलत है। अपने आप को पहले सुधारिए। किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या उसका प्रॉपर प्रोसेस आप देखिए। मैं उसको एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा। कॉफिया क्रूडा का एक कॉपी जो बोरिक मेट्रिया मेडिका है, ज्यादा अलग किताब में नहीं जाऊंगा, सबके लिए जो अवेलेबल है आप भी देख सकते हैं। बोरिक मेट्रिया मेडिका, कॉफिया क्रूडा का, उसमें मेट्रिया मेडिका में मेन पेज में लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप में पढ़ के आपको सुना भी दूंगा, आप लोग देखिए, फिर सोचिए कि जैसे वो जैन जी ने कहा कि सिर्फ जॉयफुल थॉट्स के लिए देते हैं, आपको तो मालूम नहीं है, यू आर ए फेल्यूर होम्योपैथिक डॉक्टर। तो आप देखिए कि असलियत में सिर्फ वही चीज कहा है कि कुछ और चीज कहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उसमें यह लिखा है कि स्टिमुलेट्स द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गन्स, इंक्रीजिंग द नर्वस एंड वास्कुलर एक्टिविटी। जितने भी तरह के नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलर सिस्टम, उसके एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करता है। द ड्रिंकिंग ऑफ कॉफी बाय एज इज लाइक टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड,
causing irritation of kidney, muscles, joint pain, and with the increased susceptibility of old people to the stimulating action of coffee and tea. चाय कॉफी जिन लोगों की ज्यादा आदत होती है उनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये लिखा गया इंट्रोडक्शन में. Their use should be curtailed or carefully watched. Great nervous agitation and restlessness. नर्वस सिस्टम, स्नायु जो तंत्र है उसका ज्यादा इरिटेशन होना, रेस्टलेस फील होना, ये बेसिकली कॉफी एक्लूडा का लक्षण है. ये मैंने मटेरिया मेडिका में जब मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं. वो जैन जो है जो कल मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो अच्छी तरह से देखे, उनको जवाब दे रहा हूं. उसके साथ जो दूसरे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि एक पॉइंट को पकड़ के वो लोग सोचते हैं हाँ इसी चीज का ही हम दे सकते हैं और किसी में काम नहीं करता, उसको देखिए कि होम्योपैथिक सिस्टम जो है उसको इलाबोरेटली समझना बहुत जरूरी है. ये कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल दे उसका. आप टीचर हैं तो भी आप खेल सकते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं फिर भी होम्योपैथी आप खेल रहे हैं, ये कोई खेल नहीं है. इट्स नॉट ए गेम. इसके लिए हमने प्रॉपर 6 साल मशक्कत की है, घिसाई की है, उसके बाद बहुत सारे 10 साल तक एटलीस्ट हमने एक्सपीरियंस किया अपने गुरु के साथ, उसके बाद हम प्रैक्टिस में उतरे हैं. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और सीधा कुछ 4-5 किताबें पढ़ ली आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है. ये कोई गेम नहीं है, कोई खेल नहीं है. इसको अपने दिमाग में रखिए, सुनिए, समझिए. जो मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुना रहा हूँ आप खुद देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा है कि ग्रेट नर्वस एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस, स्नायविक तंत्र की किसी भी तरह के अगर उसको ज्यादा इरिटेशन हो रहा हो, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो आप उसको दे सकते हैं. एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस कैरेक्टराइज दिस रेमेडी. सेंसिटिवनेस किसी भी चीज में हो, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नर्वस सिस्टम के, उसको नींद ना आए, दूसरे जितने भी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए प्रॉब्लम आप वो उसको दे सकते हैं. न्यूरोलजिया इन वेरियस पार्ट्स, जो नर्वस सिस्टम वहां पे दर्द होना, न्यूरोलजिया किसी भी जगह पर बॉडी में, उसको दे सकते हैं आप. ऑलवेज विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी एंड इनटॉलरेंस ऑफ पेन, दर्द वो संभाल नहीं पाता, बॉडी में बहुत ज्यादा हद तक होता है नर्वस सिस्टम का जो पेन है, तो भी आप दे सकते हैं. ड्राइविंग टू डेस्पेयर, उसको पागल कर देता है, जो दर्द इस हद तक होता है वो पागल बन जाता है, छटपटाने लगता है, इधर उधर भागता है, तो वो चीज के लिए आप उसको दे सकते हैं. नेक्स्ट लिखा है अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. इसको ब्लू में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इटैलिक साइज दिया हुआ है, मतलब दिमाग का, बॉडी का अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. दिमाग काम नहीं कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कॉन्स्टेंटली चीजें के बारे में सोच रहा है, कुछ भी चीज क्यों ना हो उसके बारे में अगर दिमाग कॉन्स्टेंटली सोच रहा है और उस सोच के कारण उसको सारा प्रॉब्लम हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, उसको एंजाइटी फील हो रही है, रेस्टलेस फील हो रही है, कुछ भी हो आप उसको दे सकते हैं. ये चीज जानना बहुत जरूरी है. मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने कहा कि सिर्फ जॉयफुल थॉट के लिए थे, वो भी है माइंड में, लेकिन वो एक छोटा सा पॉइंट है. एक बड़ा सा पेड़ का एक छोटा सा पत्ता है, आप एक पत्ते को ही पकड़ेंगे कि पूरा पेड़ को पकड़ेंगे, उसके दूसरे बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे लीव्स है, बहुत सारे उसके चीजें हैं जो आपको एट ए टाइम देखना है. ये अच्छी तरह आपको जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग इसको खेल समझते हैं. अच्छी तरह से देखिए, सुनिए. बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, देखिए समझने की कोशिश करिए. बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, अचानक से किसी भी तरह का इमोशंस अगर किसी इंसान को परेशान कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट के कारण उसको कुछ हो रहा है, तो आप उसको कॉफी एक्लूडा दे सकते हैं. जैसे कि इग्निशिया में भी होता है, अचानक से उसको कोई भी इमोशनल चीजें उसको क्रिएट कर रहा है तो भी आप दे सकते हैं. कॉमा देकर दिया हुआ है सरप्राइजेस, उसको कुछ भी सरप्राइज हुआ है, दुख वाला हो, खुशी वाला हो, कुछ भी हो तो भी आप दे सकते हैं. फिर कॉमा देकर लिखा हुआ है जॉय, लास्ट में लिखा हुआ है कि अचानक से उसको खुशी की खबर मिली, तो भी वो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो कि बहुत ही कम होता है लोगों को, किसी को अगर खुशी वाली कोई खबर मिले तो मूर्छित होकर पड़ जाना, ये 100 में से 5% लोगों को ज्यादा से ज्यादा होता होगा. ये प्रैक्टिकली आप अगर सोचेंगे तो आप खुद जान पाएंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनको मेंटली जो थॉट होता है, जैन साहब के हिसाब से
जॉयफुल थॉट हो तो ही हम उसको कॉफी एक्रूडा दे सकते हैं। ये सोचना सरासर गलत है। ये चीजें जानिए तभी जाकर होम्योपैथी का प्रैक्टिस करिए। और जो आप दावा कर रहे हैं ना, बहुत सारी किताबें हमने भी पढ़ी है, हमको भी पता है, उसको रखिए, कोने में रखिए। जो आपका जो चीज है, जिस चीज के आप जानकार है, वो चीज करिए। होम्योपैथी प्रैक्टिस मत करिए, आपके लिए नहीं है। अगर आप कुछ अपना जो काम कर रहे हैं, जो भी आपकी सर्विस है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। होम्योपैथी को छोड़िए, आप लोगों के ऊपर छोड़िए। जो लोग उसका प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर छोड़िए, ठीक है। आप उसको छोड़िए, दिमाग से हटाइए, ज्यादा सोचिए मत। प्रॉपर तरीके से पढ़िए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, फिर उसके बाद डिस्कस करें किसी के साथ, ठीक है। फिर वहां पर लिखा है नर्वस पाल्पिटेशन, नर्वस सिस्टम के बाद जो पाल्पिटेशन होता है उसको, तो उसमें भी दे सकते हैं हार्ट का धड़कना जोरों से। नेक्स्ट आता कॉफिया स्पेशली सुइटेड टू टॉल, लीन, स्टूपिंग पर्सन्स विद डार्क कॉम्प्लेक्शंस, टेम्परामेंट, क्लोरिक, संगुइन, स्किन, हाइपर सेंसिटिव। इतना दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। फिर जब हम माइंड सेक्शन में नीचे उतरेंगे, उसमें दिया हुआ है कि गेटी, इजी कॉम्प्रिहेंशन, इरिटेबिलिटी, एक्साइटेड, सेंसेस एक्यूट, इम्प्रेशनेबल, स्पेशली टू प्लेजरेबल इंप्रेशंस, फुल ऑफ आइडियाज, क्विक टू एक्ट, टॉसिंग अबाउट इन एंग्विश। ये सब दिया हुआ है। इसको नॉर्मल लेटर में दिया हुआ है क्योंकि ये उतना काम नहीं करता। मोस्टली जो है आपको इटैलिक साइज लेटर में, बोरिक में भी मिलेगा आपको, बोरिक के मेटेरिया मेडिका में, वही चीज आपको एलेंस कीनोड में भी मिलेगा। वो जो ऊपर मैंने बताया अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, वही इटैलिक साइज लेटर उसी तरह से आपको एलेंस कीनोड में मिलेगा, सीएलएन के एलेंस कीनोड में मिलेगा, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। उस चीज को देख के आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ना कि एक कॉमन सी सिम्टम को देख के आप प्रेस्क्राइब करें, जो कि 100 में से 2-3 लोगों को अगर मिलेगा तो उसी एक सिम्टम को आप नहीं पकड़ सकते। उसको बोलते हैं जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, या फिर हाईली जो इंटेंसिफाई सिम्टम उसको बोलते हैं, जो ज्यादा लोगों में पाया जाता है। हाईली इनसे जो कॉफी एक्रोडा में जो ड्रग प्रूविंग हुआ था, बहुत सारे लोगों में जो मिला है, उसको इटैलिक साइज्ड या फिर हाईलाइटेड करके दिया हुआ है। वो सिम्टम हो तो आप क्विकली दे सकते हैं, ना कि एक कॉमन सिम्टम। अगर किसी कोने में, इतना बड़ा मेटेरिया मेडिका के किसी कोने में अगर एक सिम्टम अगर पाया जाए तो उसी को सोच के हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में रखिए। ये अगर आपने नहीं जाना तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे। होम्योपैथी बेकार है आपके लिए। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करिए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। जो चीजें ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंस रूप में लिखा गया है उसको पहले आप ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरी चीज में जाइए, ठीक है। बस उतना ही बोलना था। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, सबको जानना बहुत जरूरी है, शेयर जरूर करना। नमस्कार।